निकाले इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। ए काहिल, चुंटी के पास जा, उसकी रफ्शों पर गौर कर और दानिशमंद बन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। आज जो मैंने कलाम का हवाला पढ़ा है, इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर खुदा सुलेमान, जिसे खुदा ने हिकमत दी, और कलाम खुदा के अंदर मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है, इब्ने दाऊद अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा पैदा हुआ, यहूदा से फारस पैदा हुआ, फारस से नसून पैदा हुआ, नसून से सलमोन पैदा हुआ, सलमोन से बोइश पैदा हुआ, बोइश से बेद पैदा हुआ, बेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद, और दाऊद से सुलेमान बादशाह पैदा हुआ। और ये इस्राएल का तीसरा बादशाह है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने अपने बंदा सुलेमान से पूछा, जब वो सैक्रिफाइस देकर, अपने मजमा के ऊपर कुर्बानियां देकर सो गया, तो लिखा है ख्वाब में खुदा ने सुलेमान से कलाम किया और उससे कहा, सुलेमान मांग मुझसे, तू क्या मांगता है? उसने कहा है, खुदावन मुझे हिकमत दे। ये हिकमत वाले शख्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। मिसाल की किताब के 6ठे बाब के अंदर सुलेमान जो है वो एक दिन चलते फिरते जो है वो जाता है, और क्या देखता है? वो जो है वो चुंटियों को देखता है। एक ऐसी चुंटी जो बहुत छोटी है, और वो देखता है, चुंटियों को गौर से देखता है। हिकमत जिस शख्स के अंदर होगी वो सीखता है। अब ये नहीं कि खुदा ने उसे हिकमत दी, ये ब्रेन के अंदर और दिमाग दिल दिया। सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी ताकि वो आगे बढ़ पाए। हिकमत का यह मतलब नहीं कि आप अपने ब्रेन की ग्रोथ ना करो, अपने ब्रेन की जो है, अपने ब्रेन के अंदर कोई नया इल्म ना डालो। आज हम कपड़े नए पहनते हैं, हम नए जूते लेते हैं, लेकिन अपने ब्रेन की ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना वक्त की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ना इसको कोई चीज देते हैं। बस जो इल्म मेरे ब्रेन के अंदर 20 साल में मैंने सीखा, उस इल्म को लेकर ही मैं बैठ गया हूं। आज बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद वो कॉलेज के अंदर जाता है, कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, यूनिवर्सिटी के बाद वो और आगे बढ़ता है। वो हर वक्त अपने ब्रेन की ग्रोथ करता है। लेकिन हमने यहां पर ये देखे, ब्रेन जो है, ये जो दिमाग है, इसे हर वक्त कोई नई चीज चाहिए। लेकिन सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी। हिकमत का यह मतलब नहीं है कि अब मैं बैठ गया हूं जी, मुझे खुदा ने हिकमत दी है, मुझे खुदा ने हिकमत दी है, बस। सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी। वो छोटी से छोटी चीज से भी सीखता है, वो छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी गौर करता है। खुदा की बनाई हुई एक एक चीज के ऊपर गौर करता है। और आज खुदा का बंदा सुलेमान, दाऊद का बेटा, बादशाह होकर उसने सीखने का प्रोसेस नहीं छोड़ा, उसने अपने ब्रेन की ग्रोथ करना नहीं छोड़ी। पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लोगों के हाथ में
है। लोगों के हाथ में 50-50 हजार का मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एलसीडी के घर के अंदर बड़ी बड़ी लगी हुई है। मैं आज आपको बताऊं, मैं उस आदमी को बेवकूफ कहता हूं जिसके घर में एलसीडी तो 50 फुट की लगी हुई है, लेकिन उसके घर के अंदर लाइब्रेरी नहीं है किताबों की। बेवकूफ है वो नेचर ऑफ शुतुरमुर्ग की नेचर का है। वो नेचर ऑफ शुतुरमुर्ग का नेचर है, वो दिमाग नहीं रखता। वो अपने घर के अंदर बाथरूम तो 2 लाख रुपए का बना के बैठा हुआ है, लेकिन उसके घर के अंदर कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर कोई किताब नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, किताब पढ़ने से आपके ब्रेन के अंदर नॉलेज आता है। इंडिया के अंदर अंबेश अंबानी सारे बनना चाहते हैं, कहते हैं रातों रात ही इन्ने कमीर हो जाइए, इन्ने कमीर हो जाइए। और भाई अंबेश अंबानी का बाप जो था ना, उसको जानता है मीर होना तो पहले मीरा वाली हरकत भी तो पाना। खुदा आपको गाड़ी इसलिए नहीं देता, पता है आप अकेले जा रहे होगे ना गाड़ी के अंदर, सीट फेरनी भी होगी तो महल्ले का कोई बंदा जाता भी होगा ना पैदल, तो उन्हें बिठाना नहीं, कहता कहता है रहने दे, मेरे पता है। कुछ चीजें खुदा आपको इसलिए भी नहीं देता क्योंकि उसे पता है ये बच्चा मेरे सामने नाच रहा था, अगर मैं इसे इतना प्यार करूं, इसका पापा अगर क्या इसे 1 लीटर आइसक्रीम दे सकते हो अभी इस उम्र में? नहीं। आप जिस्म में अपने बच्चे को 1 लीटर आइसक्रीम, 1.5 लीटर की बोतल ही फड़ा दे, बड़ी कोको कोला पसंद है, पीती जाएगा, पीने दो कैसे? इसी तरह खुदा भी हमारा हमें दौलत नहीं देता क्योंकि हम संभाल नहीं सकते, हम खराब हो जाएंगे। हमें वो देता है 35-40 हजार की तनख्वाह, 35-40 हजार के रह बस, कहना इन्ने च रह 25 साल तक एक गल कही भाई साहब तनख्वाह मिलती है, नौकरी जाना वा की करना है, नौकरी करना वा साल जी 35 तो वध नहीं जाना वा, तो मैं तेरे कपड़े वेख के, तेरा जेन वेख के, तेरे अंदर जो दिमाग है उन्होंने वेख के वो कहता है 35 हजार तो वध नहीं लानी है ही इसलिए, क्योंकि तेरी सैलरी नहीं बढ़नी नहीं है, क्योंकि तू शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग नॉलेज नहीं लेता, शुतुरमुर्ग जो है वो कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई चीज नहीं पढ़ता। लोग शुतुरमुर्ग रखते हैं, घर तोता रख देते हैं। कई लोगों ने शुतुरमुर्ग रखे हुए, जानते हैं दरवाजा खड़काइए ना, बादशाह बैठो बादशाह आ गया, बादशाह सुता नहीं होता, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है क्योंकि अकल नहीं है बोलने की, ना सलाम नहीं है, ना दुआ करनी है, ना बादशाह, फिर पादरी भी नहीं कहना, बादशाह मजाक करता है, शुतुरमुर्ग है। तोता जो होता है वो घर के अंदर लोग रखते हैं, उसे सेब खिलाते हैं। शुतुरमुर्ग को कभी देखा, कभी कोई चीज खिलाते हुए किसी ने घर में रखा हुआ एड्डा बड़ा, मैंने देखे हैं बड़े बड़े शुतुरमुर्ग, एड्डे बड़े मोटे ताजे शुतुरमुर्ग बैठे रहते हैं चौड़े हो, शुतुरमुर्ग है यार की अकेला दे दो शुतुरमुर्ग, अकेले बड़े खा लाओ। आपके घर में बहुत कोई मोटा बंदा चर्च नहीं जाता, तुम शुतुरमुर्ग अकेले खा रहा है, चावल खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, तुम अपनी तुंद बधाई जा रहे हो, शुतुरमुर्ग है। और क्या है तोता, क्या है वर्शिप करता है, उसे जो सिखाया वो कहता है। यहां पर तोते बैठे हुए हैं, मैं गीत गा रहा हूं तो वो गाएंगे, तोता वर्शिप आएगा, तोता चर्च आएगा, क्योंकि नेचर है। तोते को लोग प्यार करते हैं, शुतुरमुर्ग को नहीं प्यार करते हो, कहते इतना बड़ा ना इसका कोई फायदा ना लेना, इन्हें किथे रखिए बेडरूम के आगे, चित्र उसको रखते हैं तोते को। पर आज मैं आपको इसके आगे लेके जाने वाला हूं, एक आदमी जो है, एक इतना बड़ा हिकमत रखने वाला दिलार शख्स, रुपया पैसा उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, बादशाह है इस्राइल का, लेकिन सीखने का अमल देखो, उसने अपनी जिंदगी के अंदर टीचर किसको, जो सीखने का अमल है, वो एक दिन जाकर जो है वो चुंटियों के पास जाता है और देखता है चुंटियां लाइनों में लगी हुई हैं और कतार में लगी हुई हैं, और क्या देखता है गर्मी बड़ी है, दरख्त के नीचे बैठा हुआ है सुलेमान, और देख रहा है चुंटियों लाइनों में जा रही है, और एक से एक
और एक दूसरे के पीछे पीछे चल रही है। क्या था इतनी तरतीब? सुलेमान ने क्या किया होगा? पकड़ा आगे एक छोटा सा ना पत्थर रख दिया। कीड़ियों ने पत्थर को छोड़ा, उस जगह से दूसरी जगह अपनी क्रॉस, अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। वो देख रहा है ये चूंटियां अपनी मंजिल को नहीं छोड़ी। अगर उसने यहाँ पर एक पत्थर भी रख दिया तो वो पत्थर को पीछे नहीं कर, उसकी दूसरी तरफ उसने रास्ता खोल लिया और अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा, अपने टारगेट को नहीं छोड़ा। क्या है? चूंटियों से सीख रहा है, चूंटियों से लेसन ले रहा है सुलेमान। लेने के बाद कहता है, लोगों को कहता है, कलीसिया को कहता है, चर्च को कहता है और अपनी कौम बड़ी इस्राएल को कहता है जाओ और चूंटियों के पास जाओ, उनसे सीखो। उनका कोई हाकिम नहीं है, कोई नाज़िम नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी तरतीब के साथ वो काम करती है। इस छोटी मखलूक से सीखो। यकीन करें, चूंटियों से पत्थर लोग हैं हम। चाहे निकम्मे बिल की लाइन पे लगे हो ना, पता नहीं पिछों कोई बंदा आएगा, बड़ा कीड़ा आएगा, वो सारे उठा के लाइन छड़ी छड़ के थके कर देगा, मेरा पहले दे दो। बेवकूफ। इस्राइल के अंदर जाओ, दुबई के अंदर चले जाओ, कोई लाइन क्रॉस नहीं करता। वो कहते हैं नहीं, पहले बारी आपकी है। यहां पर एशिया के अंदर हमें 75 साल पाकिस्तान को आजाद हुए हो गए हैं। हम क्या है, स्टडी इनकी नहीं थी, हम इल्म नहीं ना लेना। हमारा तो तल्लुक ही इल्म से दूर हो गया है, हमारा तो तल्लुक ही इल्म से, इन बाइबल के साथ साथ हमारा को नहीं हमारी है। पर सुलेमान कहते हैं चूंटियों के पास और देख, इल्म ले, अपने टारगेट को नहीं छोड़ती। उनके पास कोई विजन है, विजन क्या है कि उन्हें पता है गर्मियों को रात दिन काम करना है, सर्दियों को वो आपको नजर नहीं आएंगी। आप कीड़ी देखें चूंटी को, आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो गर्मियों को काम करती है। वो जानती है कि हमें गर्मियों के अंदर जखीरा करना है, जखीरा करना है। रात दिन मेहनत करती है। इतनी साइंस, ये देखें इसके अंदर दिमाग कितना है। यहां पर ये देखें, आदमी का दिमाग देखें कितना बड़ा है, इतना बड़ा दिमाग है। और अकल देखो कहां पर पांव में आई हुई है। कई बंदे पांव में अकल लेके चलते हैं, गोया लगा पैरों में, गोया लगा साथी, और कई लोगों को पैरों को गोया लगा है और कई लोगों को यहां जिंगान लगा हुआ है। इसके अंदर जो दिमाग है, जिंगान लगा हुआ है, वो सीखना नहीं चाहता। और चूंटियों को सुलेमान कहता, देखो चूंटियों को देख, इनका ना कोई हाकिम है ना कोई नाज़िम है, लेकिन गोल है, गोल के साथ चलती है, गोल के साथ काम करती है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आज आपको बताऊं, ईमानदार कभी काहिल नहीं हो सकता, ईमानदार कभी काहिल नहीं होगा, क्योंकि मसीह पर ईमान रखने वाले रात दिन मेहनत करते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा कॉलिंग ऑफ बिजी मैन, खुदा मसरूफ शख्सियत को बुलाता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बैतेल के मकाम पर एक शख्स जिसका नाम याकूब है, वो खुदा को कहता है, ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे 10वां हिस्सा दूंगा। ईमानदार जब गोल रखता है, देखो बैतेल के मुकाम पर मुझे खाने को रोटी दे, मुझे पहनने को कपड़ा दे और मुझे मेरे बाप के घर में सही सलामत ले आ, मैं तुझे अपना आमदनी का 10वां हिस्सा दूंगा। हिकमत से भरा हुआ है याकूब। यहां पर टेढ़े मेढ़े असी है, कोई हाल नहीं, कोई समझ नहीं,
कोई ना मां सिखा पाई है ना बाप सिखा पाया, क्योंकि बाप ने दया यकीनी दी, बेटे भी दया यकीन नहीं देते। मां ने कभी दया यकीन नहीं दी, बेटियों ने कभी दया यकीन आगे जाके नहीं देंगी, क्योंकि याकूब के बाप इसहाक दया यकीन देता था, दादा दया यकीन देता था। और यहां पर कारोबार कहता जखीरा करूंगा, क्योंकि चुंटियों के पास गया था। चुंटियों को वो जानता है कि इतनी मेहनत करने वाली है, जखीरा करने वाली है। और लिखा है याकूब ने अपनी आंखों में 20 साल तक नींद नहीं आने दी, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी। और ये जो चुंटियां हैं अपनी आंखों में गर्मियों को नींद नहीं आने देती, जखीरा करती है, स्टोर करती है, स्टोर करती है। और यहां पर इतना बड़ा दिमाग है, यहां पर इतना बड़ा ब्रेन आदमी का है, कोई चीज होश ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है। इस ब्रेन को कोई होश नहीं है, शितर मुर्ग वाला दिमाग है। अब वो नानी है तो सुना देंगे, कलाम में बादशाह में ये भी लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है, नींद में दे देता है। पशा साहब कह रहे नींद च दे देता है, तो नींद च ठुड्डे भी मारदा, दो नहीं कभी देखे। किसको मारे उसने ठुड्डे? चलो बताओ नींद में किसको? किसी को मैं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा आगे नहीं। और यूसुफ को खुदा ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उसने कहा उठ, अपनी बीवी को मिस्र में लेके भाग गया। तो काहिल था, उन्हें कहा नहीं अभी पासपोर्ट नहीं बना, उन्हें कहा नहीं बाबा जी मेरे को पैसे नहीं है। जब ख्वाब में दिखाई दिया तो उसने हुक्म माना। यहां पर ख्वाब में खुदा क्या कहता है? जा यहूदिया सामरिया और यरूशलेम में जाकर मेरी खिदमत कर, मेरे नाम से दुख उठा। क्या है? ब्रेन, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं है, इसके खाने हैं। ये चुंटियों के पास जाकर सुलेमान सीख रहा है, और ये रोज ही है तेल मसाला तेल भी लाता है, हर चीज करता है, लेकिन सीखने का प्रोसेस यहां नहीं। मैं भी नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं। सुलेमान चुंटियों के पास सीख रहा है, पर मैं और आपको सिखाने वाला पाक रूह कुद्दूस उतरा हुआ है। पाक रूह कुद्दूस हमारा उस्ताद है। रूह कुद्दूस हमें आने की जरूरत नहीं है, आपको किसी खादिम के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये कलाम है, ये कलाम आपका उस्ताद है, ये कलाम आपका टीचर है, और रूह कुद्दूस आपका उस्ताद। अब जोर से ताली बजाएंगे। और इधर गल मिलती जुलती नहीं है, उधर कीड़ियां इधर। भाई साहब ने मैंने क्या किया? हमारा टीचर क्या है? पाक रूह कुद्दूस हमारा उस्ताद। ये चुंटियां ग्रुप में काम करती हैं, और ग्रुप में काम करने वालों की अहमियत जाने। ये मेरे हाथ में ये क्या है? ये क्या है? ये किस तरह किलो मिलते हैं? कौन लेके आता है ग्रेप्स अपने घर में? कौन लेके आता है? ये कितने भाई साहब क्या रेट है आजकल? आजकल 500 रुपए। 500 रुपया किलो? वाह! तो है जब अंगूरों का गुच्छा, इसकी वैल्यू ये है कि जब आप शॉप पर जाते हो तो कहते हैं 500 रुपए किलो, तो कहते हैं यार दे। साथ ही आप पूछते हो, कहते हो कि ये गुच्छे के बगैर अंगूर पड़े हुए हैं, ये कैसे किलो है? वो कहता है भाजी तुम मिलेंगे 200 रुपए किलो है, वो भी मैं दोनों चेक करके देखना इन्हों का टेस्ट क्या मीठा है, ये भी मीठा। जब तक आप अंगूरों के गुच्छे में हो आपकी वैल्यू है, जब तक आप कलीसिया के अंदर हो आपकी वैल्यू है, जब तक आप गुच्छे के अंदर हो आपकी कीमत है। लेकिन जैसे ही आप ये तोड़कर आप किसी से पूछोगे लग हो जाओगे। रूह कुद्दूस जो हमारा उस्ताद है, किसनी जमात पर? 120 की जमात
का गुच्छा जब था, उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। कुदस हमारा उस्ताद है। जब आप गुच्छे में हो तो आपकी कीमत है। आज बहुत से लोग हैं वो अपने खानदान से मिलाते हैं। दिमाग किसका है? छितर का दिमाग का। ओ अम्मी अब्बे नू छड़ के, भैन भरावां छड़ के ते दूर दराज। जब आप फैमिली के साथ रहोगे आपकी वैल्यू है। आप अलग हो जाओगे आपकी कोई वैल्यू नहीं। ये सुलेमान की हिकमत है और ये पाकरू की हिकमत है। पाकरू कहता है जिस तरह गुच्छा, जिस तरह अंगूर का गुच्छा रेडी के ऊपर पड़ा हुआ, शॉप के ऊपर पड़ा हुआ, दुकान के ऊपर पड़ा हुआ, उसकी वैल्यू है। और जिस तरह ये अंगूर के ये जो दाने हैं इनकी वैल्यू भी है, ये मीठे भी है, सब कुछ है भी अंगूर। लेकिन जब आप गुच्छे से अलग हो जाओगे, कलीसिया से अलग हो जाओगे, तरबियत पाने वाली जगह से अलग हो जाओगे, जहां पर मैं कलाम करता हूं, जहां पर मैं बात करता हूं, वो चर्च है, वो कलीसिया है। यहां पर हिकमत है। सुलेमान चुट्टियों से हिकमत सीख रहा है। मैं और आप रूह कुदस की हजूरी में बैठकर, यहां पर कली चर्च है। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। रूह कुदस हमारा उस्ताद है। हमें चर्च से लग नहीं होना, हमें अपने उस्ताद से लग नहीं होना। जिस पाकरू ने हमें मुकर्रर किया खादमों से, हमें खादमों को मुकर्रर किया है। कोई उस्ताद है, कोई प्रीचर है, कोई टीचर है, कोई मुबश्शिर है, कोई बिशप है, कोई जो है वो नबी है। आपने अपने उस्ताद से लग नहीं होना, क्योंकि वो रूह कुदस से बने हुए हैं और रूह कुदस उनकी तरबियत करता है। रूह कुदस उनकी तरबियत करता है और वो द्वार के रोज आपके हजूर खड़े होते हैं, आपके उस्ताद बनकर, टीचर बनकर। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी के अंदर बरकत आए, आपने हर रोज अपने दानों को बटोरना है। यहाँ पर हर त्योहार में आपको एक अंगूर का गुच्छा सुनाना, ग्रेप तोड़ना है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कई दफा मुखालफ हो जाते हैं। मैं आज आपको बताऊं, अगर मेरी बातें या किसी खादिम की बातें आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। अगर 100 बातें मैं कर रहा हूं, अगर 100 में 10 बातें आपको अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें छोड़ दो। उस गुच्छे जब आपने 500 रुपया दिया, इसमें काले अंगूर भी आते हैं, इसमें काले अंगूर भी आते हैं। ये गुच्छा अंगूर का है, आपने कीमत सबकी दी है और यहां पर बैठे हर एक चीज की आप कीमत अदा कर रहे हो। लेकिन कोई क्या सारे अंगूर के गुच्छे के गले हुए खा जाते हैं, काले भी खा जाते हैं। उन्होंने कहने तोड़ के तीन कहने परे कर दी यार, दूजिया भी खराब करेगा। कई दफा हम दूसरों को कहने परे कर दे, दूजिया भी खराब करेगा। अंगूर का गुच्छा हमने कीमत अदा की है। अच्छे अच्छे चुन के मेरी तरह ऐसे खा ले। बोलो ना, एक्सीलेंट। थैंक यू खुदा, शुक्रिया खुदा। काला जा गया। अब कीमत सबकी अदा की है मैंने, 500 रुपया। सारे तो नहीं खा रहा। जब मैं कलाम करता हूं, कुछ आपको अच्छी बातें लगती हैं उससे ले लो, और जो नहीं अच्छी लगती है उससे खत्म। जी, पाकिस्तान के अंदर बाहर भी जब हम कलाम सुना रहे होते हैं तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैं आज आपकी तरबियत कर रहा हूं। हिकमत जब आपके सामने बोल रही होती है, कुछ बातें आपको अगर नहीं समझ लग रही तो उसे छोड़ दो। रूह कुदस की बेहुरमती नहीं करनी। रूह कुदस को यह नहीं कहना मैं नहीं, अकड़ने ही नहीं कहना कि खुदावंद ये बात मेरे लिए नहीं थी। अब देखें, ये अंगूर का गुच्छा मेरे हाथ में है, मैं सबको देता हूं। अब देखो, मैं सुबह खड़ा होता, ये एक दुखा ये तेरे लिए थी। ये देखो, कहते ना खाने खाने पे दाने दाने पे लिखा होता नाम। ये देखो भाई साहब, आप देखो दाने दाने पे लिखा नाम।
पहले जब मैंने खाया वो मेरे दाने पे, मेरे नीचे पे। इसी तरह कलाम हर आदमी के हिस्से में आता है, जो आपको मिलता है उसे बटोर कर खा लो, दूसरा छोड़ते चले जाओ। क्योंकि जब हम कलाम सुना रहे होते हैं, सारा कलाम आपके लिए नहीं होता, सारी हिकमत आपके लिए नहीं होती। आप बटोरते चले जाओ थोड़ा थोड़ा करके, एक एक अंगूर का। और मैं खा, सारा नहीं खाना, सारा नहीं खा सकते आप, वरना आपको पेचस लग देंगे, रूहानी पेचस लग देंगे। आप थोड़ा थोड़ा खाओ। आप क्या करोगे? रूहानी पेचस क्या है? क्या है? सारे से और नहीं भाई वो नहीं। आप क्या करोगे? जगह जगह जाकर तो मैनू कलाम की समझ आई, मैनू उस पादरी की बिल्कुल समझ नहीं आती। आपको उसी वक्त बंदे का पता चलेगा। अब ये नहीं है कि बार बार वॉशरूम में जाना। अब जैसे ये बार बार वॉशरूम में जाओगे, आप कभी भी किसी जगह पे बैठोगे ना तो नहीं जी मैनू नहीं आती, समझ आती। तो ये क्या है? रूहानी पेचस है। क्या है? रूहानी पेचस है। क्योंकि तूने, उसने क्या किया? उन्हें पूरा पूरा गुच्छा ही खा रहा है, किलो ने तुल्ले अंगूर खा ले। अब ये गर्म है। खुदा का कलाम क्या है? आग है। कहता है उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। और यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों के अंदर आग है। ये कलाम जब मैं सुना रहा हूं, ये आग है। और अगर ये अंगूरों का गुच्छा नहीं बल्कि किलो, 1 किलो अंगूर कोई खा लेगा, उसे पेचस लग जाएंगे, उसके मैदे के अंदर गर्मी हो जाएगी और उसके खून ब्लड प्रेशर अच्छे आ जाएगा। मैं कईयों को कलाम खवाया तो पूरी पूरी प्लेट भी खवाई है। कईयों में जो बाद जाके वेख्या ना, उन्होंने पूछा पारी साहब वो बंदे की कीता? मैं की कीता यार? मैं तो कलाम ही सुनाया। कहता भाई जी वो हजम नहीं कर पाया। वो तो निछा दिया, मैं की करन दिया? कहता जी जिथे जिथे जाता पाया उसे बाकदा पाया, इंज करता पाया वो कलाम। मैं कहा यार मेरे को भी गलती हो गई। मैं उतो फिर सीखा कि खुदा दे पाक ने मैनू क्या, मेरा टीचर है वो, मेरा उस्ताद है, इसलिए वो कहता है। मैं फिर कहता हूं एवं हर बंदे की अग्नि नहीं उतरती, जो मतलब कीमत देंगे नहीं। अंगूरों के गुच्छों की कीमत है वक्त की। तो कई इतने एवं कहेंगे पाशा मेरा साह बाहर है इस टाइम से, तो आप करो अज दी अज उनकी जॉब अच्छी लगती नहीं मिलनी जॉब। अंगूर खा सकता खा जरा ये हूं खाए, ये हूं कवे जी मेरे सारे को भी बरकत मिले, मिलेगी नहीं? खा है खा यार, खा खा है ते ओनू जा ओनू क्या असर होएगा? ए बेवकूफी वाली गल्ला नहीं है, ये बेवकूफ वाली गल्ला ने। अब भाई जी मेरे सामने दुआ करना है, किथे मैं किथे वो काम ते चला गया। ओ भाई ये अंगूर खाना इनू असर हो जाता मना यारी रजी यारी कैसा लगा? खा यार ऐसे कलाम रोज होने चाहिए। हाँ यार यहाँ तक तो समझ आइए। ये पाकरू हमारा टीचर है, हमारा उस्ताद है। और सुलेमान का टीचर चुंटियां, उनसे सीख रहा है। पर हमारा टीचर एक और भी है, आगे चल के बताता हूँ। फिर हम मेरे साथ कौन कौन आज खुश है? सब खुश है। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं डबल फाल कहलाता हूँ, मैं डबल फाल कहलाता हूँ, मैं डबल फाल कहलाता हूँ। लेके मामा लेके बाबा लेके मामा रे, अरे इस काला कर के मामा ना काला कर के मामा रो बाबा रे, अरे के मामा अरे के बाल के हवा है कदूस या हवा है कदूस या
के ऊपर ऐसा कि उसने 20 साल मेहनत की। उसके अंदर ब्रेन था। कहता ना मैंने अपनी आंखों में नींद आने दी और ना मैं सोया, मेहनत की खूब। सुलेमान कहता है मैं चुंटियों के पास जाकर, और याकूब कहता है मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बना देते। काहिल जो है वो सोया रहता है, काहिल जो है वो कुछ नहीं करता, काहिल जो है वो क्या करता है, खान पीने चक्कर मैनू आज बिरयानी बना दो, मैनू आज काले चने बना दो, आज मैनू मीठे चावल बना दो, आज मैनू कुछ काहिल। लेकिन अभी मैं आने वाला हूँ आप लोगों के ऊपर, क्योंकि खुदा ने कह रहा है लेडीज के बारे में, क्योंकि अंगूरों का गुच्छे में इन्होंने भी कीमत अदा की है। बाजी सोनिया आ जाओ, आज खा जितने तुझसे खाए जाते हैं, आज आपकी बारी है, उससे नहीं खाएगा। खाओ दोनों खाओ, खा सकती खा लो, खा लो दोनों खा लो, मैंने आपके लिए ब्लेस किया। अब आपकी बारी है ना। नदीम सुन के 2 दिन ना जाना खाते ना खा भाई, तेरी मर्जी सी। अब ये देखो खा लो। कलाम खुदा के अंदर यहां से हमने छोड़ा उससे आगे आगे चले। अब ग्रेव्स को खत्म करें। हमारा टीचर अरुल कदस है, हमारे हाथ बातन के अंदर आकर हमें वो सिखाता है। सुलेमान चुंटियों के पास जाता है, कहता है काहिल सीखना, देख अपनी खुराक को गर्मियों में जमा करती है। क्या करती है गर्मियों में? पार्टनाई औरत के बारे में लिखा है इमसाल 31वें बाब के अंदर, उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा है तना औरत जो है वो काहिल की रोटी नहीं खाती। क्या नहीं खाती? काहिली की रोटी नहीं खाती। कहती मैं ये रोटी खाऊं। वो काहिली की रोटी नहीं खाती, बल्कि कलाम में लिखा है वो जिस खेत की बाबत सोचती है वो खरीद लेती है और वो चुंटी की तरह जमा करती है। सुनो अपने गल्ला उसने घर के अंदर रखा है, और आज गल्ले नहीं है, आज कमेटियां हैं। वो अपने पेट को काट कर अपने हाथों के कामों की मेहनत को काट कर जमा करती है। अगर चुंटी जमा करती है तो आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, आज ये किसी से कम नहीं है। कलीसिया के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां पाक रूह की कुदरत से ममूर हैं और वो जमा करना जानती हैं। डाली हुई है, किसी ने कुछ न कुछ करके अपने जखीरा खाना में जमा किया। चुंटियों को देख, थैंक यू कहता सुलेमान, कहता है चुंटियों को देख, वो रात को भी काम करती हैं, दिन को भी करती हैं। और तना औरत क्या करती है? वो अपने पैसे में से बचा कर अपने मुस्तकबिल के लिए सीड बोती है, अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करती है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है ऐसी औरत की मजलिस में तारीफ है जो जमा करती है, जो जमा करती है। ये सिस्टर नरगस ने बड़ा पैसा जमा किया था, चले लड़की थी, चले मेरी बहन, तुमने कहा था ना अभी कहा दो पैसा हुए ना हुए, लेकिन छाल उन्हें छोटी नहीं मारी। मैं आकड़ा टूट कहती मैं टिड्डा नहीं हैगी मां की, मैं तू की कहती मैं बटरफ्लाई। मैं इस पे भी कलाम सुनाऊंगा। बटरफ्लाई उड़ती है, खूबसूरत होती है, अपने रंग बखेरती है, और आज उसने जमीन पर अपने रंग बखेरे हुए हैं। और मैं से आज इस सत्र में काहिली की रोटी उसने भी नहीं खाई, काहिली की रोटी उसने नहीं खाई। और वो पाक रूह की कुदरत से, उसकी मदद से अब नहीं सारी दया यकीदे भी कमेटियां बनी। कई बेवकूफ ने लोग, ऐसी कीड़ियां ने जड़ियां पी है, अपना पेट रखे, खुदा के साथ कोई फेलोशिप नहीं, अपनी फेलोशिप खुदा के साथ रखे। दोनों ही जोड़ना भी है और खुदा के खजाने में भी जमा करना है। जना औरत जमा करती है, काहिली की रोटी नहीं करती, और वो रात को उठ जाती है, रात के पहर में उठकर खुदा के कलाम पर गौर करती है, और कलाम की जो है बातों के ऊपर गौर करती है, तफसीरों के ऊपर गौर करती है कि मैं किस तरह वो अपने खानदान पर नजर रखती है, खानदान पर नजर रखती है।
कोई काहिल तो नहीं है, कोई सुस्त तो नहीं है। वो अपने खानदान के ब्रेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, ब्रेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। वो अपने बच्चों समेत चर्च में, अपने खान समेत चर्च में वो कहती है आओ आज हम हिकमत की बातों को सुनने जाएं। हिकमत क्या है? वो पुकारती है। मैंने कलाम सुनाया था जशाया की किताब में। जशाया ने क्या कहा? 61 बाब है, 60 बाब में कहता है जो तुसी खेत च बोओगे वो उगेगा। खेत च कणक बोई कणक उगेगी, चावल बोए चावल उगेगा। कहता बाग में अगर सेब बोगे सेब उगेंगे। जो चीजें आप बाग में बोगे वो उगेगी। इसी तरह आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके ब्रेन के अंदर ये चीजें बो रहा हूं। मैं आज ऐसी काश्तकारी कर रहा हूं। कभी अभी मैं गीत बार बार क्यों गा रहा हूं? मैं आपको बॉडी दे रहा हूं। कहीं ब्रेन के अंदर मुझे पता है ब्रेन के अंदर गलत सुराम क्या है। मैं जब गीत गाता हूं तो वो एज बूटा उखड़ता है। आपको यूरिया खाद भी डाल रहा हूं आपके अंदर हर तरह की खाद डाल रहा हूं ब्रेन की मेमोरी के अंदर, ताकि आपका ब्रेन डिलीवर हो जाए। आखिरी बात, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए हकीरों मजदूर मर्दे गमनाक रंज का आश्रय बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातर घायल किया गया। वो मेरी और आपकी बदकारी की खातर कुचला गया। इस ब्रेन की डिलीवरेंस के लिए उसने हमारे ब्रेन की डिलीवरेंस के लिए उसने हमारे सर, अपने सर के ऊपर क्या डाल दिया? कांटों का ताज पहन दिया। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे मार खाने से मेरे ब्रेन की डिलीवरेंस हुई। बोलो सब बोलो मेरे पीछे, ऐ खुदावंद आज मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरी हम्द करता हूँ। मैं अपने ब्रेन की डिलीवरेंस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मेरे गुनाहों की खातर कांटों का ताज पहन दिया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तमजीद हो। यीशु के नाम में